Hello everyone, my name is Nishay and welcome back to the channel SSC Brave Study। अब तक हमने बात की है इंग्लिश के इतिहास के बारे में, ग्रामर के इतिहास के बारे में और फिर हमने बात किया ग्रामर के बारे में। ग्रामर में हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जिसका नाम है प्रोनाउन, प्रोनाउन। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। आज हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं और प्रोनाउन के यूजेस क्या होते हैं। आज हम इन चीजों के बारे में जानेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको ये बता दूं कि एग्जैक्टली प्रोनाउन की डेफिनेशन हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोनाउन is a word which is used at the place of noun. Pronoun is a word which is used at the place of noun. Pronoun एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं दैट करण इज माई ब्रदर, करण इज हियर अ पर्सन एंड एज वी नो कि पर्सन, एनिमल या किसी भी प्लेस के नाम को हम नाउन कहते हैं, तो करण हमारा क्या हुआ, एक नाउन हो गया। जैसे कि मैं ऐसे लिखता हूं, करण इज माई ब्रदर। अब यहां पर करण एक नाउन है, नाउन के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी है। करण क्या है, पहले तो नाउन है और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस रूल करण एक सब्जेक्ट भी है। तो हम अभी बात कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन की, तो हम ये बस जानेंगे कि करण एक नाउन है। अब यहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है करण इज माई ब्रदर, अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं ही इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे मैंने करण की जगह लिख दिया ही इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि हमने करण की जगह ही प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया है। यहां पर ही एक प्रोनाउन का काम करेगा क्योंकि ही एक डायरेक्टली मेरे ब्रदर करण को रिप्रेजेंट करता है। मैंने ये कहा कि करण मेरा भाई है या फिर उसकी जगह मैं किसी को उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह दूं यह मेरा भाई है, तो मैंने दोनों ही सिचुएशंस में बात एक ही कही है। बस पहली सिचुएशन में मैंने अपने भाई का नाम स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया और दूसरी सिचुएशन में बस ये कहा कि ये मेरा भाई है। दोनों सिचुएशंस में मेरा मोटिव बस ये था कि मुझे ये बताना था कि ये मेरा भाई है या करण मेरा भाई है। तो यहाँ पर प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज किया जाने वाला एक वर्ड है जो कि सेंटेंस में अपना एक अलग रोल प्ले करता है, जिससे कि हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के ना होने के बाद भी सामने वाले पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है। इसके लिए हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही इज माई ब्रदर, मैं इसके लिए एक चीज और लिख सकता हूं, जैसे कि दे आर गुड प्लेयर्स। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया दे आर गुड प्लेयर्स। इसकी जगह अगर मैं इसको नाउन के साथ लिखता तो मैं ये लिखता कि रवि एंड श्याम आर गुड प्लेयर्स। यहां पर मैंने दो लोगों के अलग अलग स्पेसिफिक नाम दिए हैं, तो ये दोनों मेरे लिए क्या होंगे, नाउन। और यहां पर इन दोनों लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सीधा सीधा एक वर्ड दे दिया जो कि दे है, और ये हमारा क्या काम करेगा, प्रोनाउन का। ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है।
यहाँ पर रवि और श्याम दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही लोगों को एक ही वर्ड में मैंने सिमटा दिया, वो क्या हुआ, दे। तो हमारा प्रोनाउन क्या करता है, बड़े से बड़े नामों के एक लिस्ट को एक छोटे से वर्ड दे में पूरी की तरह से डिफाइन कर देता है। If I say there is a group of people, तो मैं अगर एक एक का नाम लेने में डिफिकल्टीज फेस करता हूं तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। अगर मैं ये कहूं कि रवि, श्याम, करण, दे ऑल आर माई गुड फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये भी कह सकता हूं दे ऑल आर माई गुड फ्रेंड्स। रवि, करण और श्याम जो मेरा टाइम टेकिंग वर्ड्स थे, इस टाइम के बचत के लिए मैंने उनको डायरेक्टली दे में डिफाइन कर दिया। इसकी जगह एक एग्जांपल हम अपने लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं, अगर मैं यहां पर मैं मेरे साथ एक और इंसान की बात करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एंड राहुल आर बेस्ट फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एंड अनीश आर बेस्ट friends. One more example we can take for this is I and Prince are childhood फ्रेंड्स। मैंने आपको यहां पर 3 एग्जांपल्स दिए हैं। पहला मैंने कहा आई एंड राहुल आर बेस्ट फ्रेंड्स, दूसरा मैंने कहा आई एंड अनीश आर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड द थर्ड एग्जांपल इज आई एंड प्रिंस आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। पहला सेंटेंस हमारा बताता है मैं और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं, दूसरा सेंटेंस भी सेम मीनिंग इंडिकेट करता है, जैसे कि मैं और राहुल, मैं और अनीश दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा अलग मीनिंग इंडिकेट करता है, जैसे कि मैंने कहा आई एंड प्रिंस आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, यानी कि मैं और प्रिंस बचपन के दोस्त हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से ये हटा दूं आई एंड राहुल, आई एंड प्रिंस, अगर मैं इसमें से आई एंड अनीश, आई एंड राहुल और आई एंड प्रिंस हटा दूं तो भी मैं इस सेंटेंस को बहुत आराम से डिफाइन कर सकता हूं, जैसे कि वी आर, सेम हियर वी आर, और यहां पर भी सेम चीज वी और यहां का आर। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इतने बड़े लंबे चौड़े नाम को हटाकर सिर्फ एक छोटा सा वर्ड लिख दिया वी। यहां पर भी सेम चीज, दो बड़े बड़े नामों को हटाकर यहां पर एक छोटा सेंटेंस वर्ड लिख दिया वी। यानी कि ये जो वी है ये अपने आप में फर्स्ट पर्सन और प्लूरल को इंडिकेट करता है। जो भी फर्स्ट पर्सन और प्लूरल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं वी। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको यह समझा दूं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है। अगर दो लोगों में बातें हो रही हो उनमें से जो बोलने वाला होगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। बच्चों का नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि सर अगर दो लोग बात करते हैं और एक बोलता है और अगर दूसरा उसका जवाब देता है तो वो कौन सा पर्सन होगा। आई रिपीट माई सेंटेंसेस दैट व्हेनेवर इन टू पीपल वन हु स्पीक्स इज ऑलवेज बी द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि अगर एक बोलेगा तो डेफिनेटली दूसरा उसको सुनेगा, अगर दूसरा बोलेगा तो डेफिनेटली पहला उसको सुनेगा, तो जो भी बोलने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। And the second person will always be the listener who listens to the first person. वो हमेशा सेकंड पर्सन होगा, जो सुनेगा वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। मान लीजिए अगर दो लोगों में बातें हो रही हैं और एक दूसरे को अपनी बात बता रहा है तो जो बोलने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन और जो उसकी बातों को सुन रहा होगा वो होगा हमारा सेकंड पर्सन।
अब बात करते हैं थर्ड पर्सन के। थर्ड पर्सन, एज एवरीवन नोज, कि जो दो लोग बातें करते हैं और जो तीसरे के बारे में बात होती है उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं हमारी कॉलोनी में रहने वाली आंटीज का। अगर दो आंटियां आपस में बात करती हैं और वो जो तीसरे के बारे में बात करते हैं उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो औरतें बीच में एक जगह बैठकर एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं कि फलाने की बेटी यहाँ जाती है, फलाना का बेटा ये करता है वो करता है, तो वो जो फलाने का बेटा या बेटी है वो क्या है, हमारे थर्ड पर्सन। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दैट। अब हम बात करेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, या सेकंड पर्सन सिंगुलर, या फिर सेकंड पर्सन प्लूरल कौन होते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमेशा एक अकेला स्पीकर होगा, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं और आप सभी सुन रहे हैं, तो मैं यहां पर क्या हूं, फर्स्ट पर्सन बट सिंगुलर। अगर मेरे साथ एक या एक से ज्यादा इंसान यहाँ खड़े हो और हम लोग आपस में मिलकर आपसे कुछ बात कहें तो हम क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन बट प्लूरल, क्योंकि दो लोग बोलेंगे और बाकी लोग सुनेंगे। इसी के साथ जब एक से ज्यादा सुनने वाले लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं, सेकंड पर्सन प्लूरल, और अगर सुनने वाला सिर्फ एक हो तो वो होगा हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर। और इसी सेम तरह थर्ड पर्सन के लिए भी हम यूज करते हैं। थर्ड पर्सन अगर किसी एक के बारे में बात होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर वो आंटी या तो सिर्फ बेटे या फिर सिर्फ बेटी के बारे में बात करेंगी तो वो वहां पर क्या होंगे, थर्ड पर्सन पर सिंगुलर, क्योंकि सिर्फ एक जने की बात हो रही है। लेकिन अगर वो आंटियां एक साथ दोनों बेटा उनके बेटी के दोनों के बारे में बोलने लग जाए तो वो क्या हो जाएंगे, third person plural. I hope the concept is clear for you, the first and the second and the third person. Let's get back to the topic, that is pronoun. अब हमने बात की अब तक कि प्रोनाउन क्या होते हैं और उनके यूजेस कैसे होते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत वीडियोस में भी देखा है कि टीचर्स बच्चों को प्रोनाउन तो बताते हैं पर प्रोनाउन के टाइप्स नहीं बताते। बट मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन दैट एवरीवन शुड नो। आई नो कि प्रोनाउन जितने भी वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, बट दे आर आल्सो डिवाइडेड कैटेगरी वाइज। फर्स्ट हमारा प्रोनाउन का टाइप होता है वो होता है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव प्रोनाउन। दूसरा हमारा टॉपिक, दूसरा हमारा प्रोनाउन होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है या तीसरा प्रोनाउन उसे कहते हैं हम अपना पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे इन 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं, द नॉमिनेटिव प्रोनाउन, द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड द पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉमिनेटिव प्रोनाउन के बारे में। नॉमिनेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव प्रोनाउन के बारे में। लाइक ऑल दोज words which are subject in the sentence are called nominative pronoun. All those words which are subject in the sentence are called nominative pronoun. Please note down this for the further information that is very useful for you. अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। अब वो जो वर्ड्स सेंटेंस में सब्जेक्टिव रोल प्ले करते हैं वो हम कैसे देखेंगे। जैसे कि आप ये देखिए कि सब्जेक्टिव रोल प्ले करने वाले प्रोनाउंस कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही 2-3 एग्जांपल्स दिए थे, ही, शी और वगैरह के साथ, दे के साथ। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट वी आर हैविंग फन। We are having fun, the easiest sentence.
वेरी इजी सेंटेंस, हम मजे कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस हम इसके साथ एक और लेंगे, I am feeling bored, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूं। आई एम फीलिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं। तीसरा सेंटेंस ये ले सकते हैं जैसे कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तीसरा सेंटेंस ये है। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस एग्जैक्टली हमारे इन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट्स के रूप में डिफाइन करता है। कैसे? अगर मैं वी की जगह हम जो दो लोग हैं या फिर हमारा जो ग्रुप है उनके नाम लिख दूं तो सब क्या होंगे? नाउन होंगे। सब क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो नाउन होता है वो एक सब्जेक्ट भी होता है। उसके बाद आई यानी मैं एक सब्जेक्ट हूं बिकॉज इट्स माय नेम। मैं अगर अपना यहाँ नाम लिख दूं या फिर अपने बारे में बताऊं तो मैं एक सब्जेक्ट हूं। दूसरी बात, दे में भी अगर मैं ग्रुप या क्रिकेट टीम के नाम लिखना शुरू कर दूं तो वो सारे क्या होंगे? एक सब्जेक्ट होंगे। तो ये क्या हो गया? ये प्रोनाउन सारे के सारे सब्जेक्टिव रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस में, इसलिए इन्हें नॉमिनेटिव प्रोनाउन के नाम से कहा जाना जाता है। आई होप कि आपको नॉमिनेटिव प्रोनाउन क्या होता है इन एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। But still, if you have any confusion about any of the topic I'm going to teach you today, or I have taught you here still till now, you can ask me that in comment section. And for further information like this, please subscribe the channel and press the bell icon for the fastest notification. Let's go for the next topic. अगला टॉपिक हमारा क्या था? नॉमिनेटिव प्रोनाउन के बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। हमने बात किया नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ऑल दोज वर्ड्स व्हिच प्ले अ सब्जेक्टिव रोल इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट और नॉमिनेटिव प्रोनाउन। Same as we can say for the objective pronoun is that all those words which play an objective role in a sentence are called objective pronouns. Okay? All those words which play an objective role in a sentence are called objective pronoun. Same as nominative, there is no change in the sentence. At the place of nominative or subjective, I have used the word objective at the place of subjective. मतलब कि जितने भी वर्ड, जितने भी प्रोनाउंस एक सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव का रोल प्ले करेंगे उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। पहले मैं आपको वो प्रोनाउंस के नाम दो तीन के लिख के दिखाता हूं, जैसे कि हर, अस, देम। ये क्या है? एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे कि हर के साथ सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? हर, आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता। यहां पर हर क्या हो गया? हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया ये। क्यों? क्योंकि जो आई है वो हमारा पहले से ही एक सब्जेक्ट है।
पहले से ही हमारे इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट मौजूद है, तो दूसरा जो सेम नाउन प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब हम अस के साथ एक सेंटेंस बनाते हैं और इसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। They will not allow us। ये देखिए, मैंने एक और सेंटेंस लिखा जिसमें दो प्रोनाउन आप आराम से देख सकते हैं। यहां पर यह अस क्या रोल प्ले करेगा? सेम, द ऑब्जेक्टिव। और ये जो हमारा दे है वो क्या रोल प्ले करेगा? द सब्जेक्ट। ये हमारा दे यहां पर फिर से सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और ये अस जो है ये एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इसलिए ये जो अस है ये एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे लास्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं देम, जो कि हमारा एक एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। अब हम देम के बारे में बात करेंगे। Sorry for my handwriting. If you face any kind of difficulty in understanding that, please comment me and I'll improve the handwriting as well. अब हम बात करते हैं them की। जैसे कि हम यहाँ पर एक सेंटेंस इसके लिए ले सकते हैं जो कि हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का एक और एग्जांपल देगा और ये समझने में और आसानी होगी। We are not inviting them. We are not inviting them. यहां पर भी आप देख सकते हैं फिर से दो प्रोनाउन है और सेम एज ऑल these two, the same these two also play the same role. This we will play the role of subject and this them will play the role of object. जिस सेंटेंस में एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करे या ऑब्जेक्टिव हो उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। नाउ आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा एक आखिरी प्रोनाउन का टाइप, द पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। अब हम पहले जानेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पहले तो हम इसके डेफिनेशन के बारे में लिखते हैं, जैसे कि ऑल दोज वर्ड्स which reflects a possession in a sentence are called possessive pronoun. Possessive pronoun मतलब कि all those words which reflects a possession in a sentence are called possessive pronoun. एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स सेंटेंस के पोजीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं उन्हें एक पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जो भी वर्ड एक सेंटेंस में उस सेंटेंस के पोजीशन को दिखाएगा, उसको पोजेसिव करेगा, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। मतलब कि एक सेंटेंस अगर एक प्रोनाउन से पोजेस्ड है तो वो एक पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम पोजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट और सबसे इजी एग्जाम्पल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि हर इंसान ये बोलता है, माय
is big. एक सेंटेंस my house is big, यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा घर बड़ा है। यानी कि ये सेंटेंस my, ये प्रोनाउन my, मैं इस हाउस के पोजीशन को दिखा रहा हूं कि ये बहुत बड़ा है। यानी कि मैं दूसरों के आगे एक तरह से शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा घर बड़ा है। मैं अपने घर की तरफ, उसके आकार की तरफ, उसकी ऊंचाई की तरफ अपना पोजीशन दिखा रहा हूं। इसीलिए यहां पर प्रोनाउन क्या होगा, एक पोजेसिव प्रोनाउन होगा। यह जो प्रोनाउन है ये होगा एक पोजेसिव प्रोनाउन होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। ये माई क्या है, यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन है। और यहां पर इसकी जगह मैं ये लिख दूं, योर शर्ट इज देयर। अगर मैं ये बोलूं योर शर्ट इज देयर, तुम्हारी शर्ट वहां है, अगर मैं ये बोलता हूं तो मैं यहां पर इस शर्ट की दूसरे यानी सेकंड पर्सन के साथ पोजीशन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूं। I'm sorry, मतलब कि मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं जो वो वहां शर्ट पड़ी है, रखी है, वो तुम्हारी है। मैं उस सेकंड पर्सन के पोजीशन को उस शर्ट की तरफ दिखाता हूं। इसलिए यहां पर वर्ड यूज किया हुआ है योर, यानी कि ये क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि his shoes are black, his shoes are black, यानी कि उसके जूते काले हैं। यहां पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि मैंने लिखा है his shoes are black, at the place of his shoes are black I could have write that his shoes। अगर मैं ये भी बोल दूं उसके जूते, वहां पे भी एक पोजीशन रिफ्लेक्ट होता ही है, मगर वो एक पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा। एक पूरा सेंटेंस क्या कहता है, his shoes are black, यानी कि मैं डायरेक्टली ये कहना चाहता हूं कि उसके जूते काले हैं। मैं यहां पर उसका जो पोजीशन है उसके जूते की तरफ नहीं, बल्कि उसके जूतों के कलर की तरफ रिफ्लेक्ट करता हूं। यानी कि मेरे लिए या फिर आसपास के सभी लोगों के लिए वो एक रिफ्लेक्टिव या इंप्रेसिव चीज है कि उसके जो जूते हैं वो काले कलर के हैं। यानी कि सीधा सीधा मैं उसके काले कलर के जूतों का पोजीशन उसकी तरफ दिखाना चाहता हूं। आई होप कि आपको ये पोजेसिव नाउन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहां पर एज अ होमवर्क कुछ प्रोनाउंस देना चाहता हूं, एंड आई वांट यू टू आंसर दैट प्रोनाउंस इन द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत बेसिक से प्रोनाउंस दूंगा, बहुत बेसिक। फॉर द फर्स्ट इज शी, and the second is her, then there, उसके बाद him, and उसके बाद our। मैंने आपको 1 2 3 4 और 5, मैंने आपको यहां पर 5 प्रोनाउंस दिए हैं, एंड आई रियली वांट यू टू ऑल गिव मी द आंसर ऑफ दिस ऑल 5 प्रोनाउंस। आपको इसमें ये बताना है कि जो ये प्रोनाउन है ये कौन से टाइप के प्रोनाउन है, एंड देन विद दैट यू हैव टू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दैट टाइप ऑफ प्रोनाउन। जैसे कि मैंने आज आपको पढ़ाया नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में, आप भी मुझे इनमें से बताएंगे कि ये जो प्रोनाउंस है ये किस टाइप के प्रोनाउन है, और उसके साथ साथ आप उसका एग्जाम्पल भी मुझे देंगे। That was all for today's class. Tomorrow, in the next class, we're going to talk about the third part of speech, that is adjective. Thank you so much.